आ, बिस्मिल्लाह स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने कॉनिक सेक्शन 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज जो है उसकी 8.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए 2 2 एंड बी 3 1 आर एंड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी ऑफ सर्कल। सर्कल आपको ये दिया हुआ है, सर्कल आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। और प्रूव करना है द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास एक्सरसाइज 8.3 है। क्वेश्चन 1 है, गिवन सर्कल एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g आ जाएगा -4 के इक्वल। 2g इज इक्वल टू -4 और g इज इक्वल टू -4/2 -2 और 2f आपके पास आ जाएगा -2 के इक्वल और f इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। एंस सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, सेंटर जो है c, सेंटर इक्वल टू c माइनस g माइनस f। सेंटर आपके पास क्या है, माइनस g क्या है, माइनस माइनस प्लस 2, 1। ये सेंटर है। ये आपके पास सेंटर आ गया है। अब सर्कल ड्रा करते हैं। ये आपके पास सर्कल है, इसका सेंटर 2, 1 है। एक बड़ा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल है जिसका सेंटर 2, 1 है। ये सेंटर है और कार्ड आपके पास क्या है, कार्ड के एंड पॉइंट क्या है, A2 तो 2 यहाँ पर होगा। ये 1 है तो 2 यहाँ पर, A है 2 दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 3 1। तो यहाँ पर कहीं ये है पॉइंट, B पॉइंट है 3, 1। इसको मिला दें, ये कार्ड बन गई है। वो क्या कह रहा है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, इसे लाइन ड्रा करें इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर। फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये लाइन जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस कार्ड के ऊपर ए बी के भी ड्रा करेंगे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये आपने प्रूफ करना है कि ये सेंटर से जो लाइन इस कार्ड के ऊपर ए बी के ऊपर ड्रा करेंगे वो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें देखें, मिड पॉइंट डी आपके पास क्या निकल आएगा, यहाँ से ये मिड पॉइंट, इसको डी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे देते हैं। ये मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 2 + 3 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लेट A22 इज इक्वल टू x1
y1 b31 इज इक्वल टू x2 y2। तो ये इसमें आ गया। तो डी आपके डी के कोऑर्डिनेट क्या निकल आएंगे? डी आपके पास आ जाएगा x1 2 है, x2 3 है 3/2, कामा y1 2 है, y1 y2 1 है 2/2। तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल आए 2 + 3 5/2, कामा 3/2। ये डी के कोऑर्डिनेट निकल आए। असल में हमने प्रूफ ये करना है कि ये लाइन सी डी लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कार्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि सी डी की स्लोप और ए बी की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास इक्वल होगी y2 - y1 x2 - x1। यहाँ पर लेट डी 5 to 3/2 बराबर है x2 y2 और C21 बराबर है x1 y1। तो स्लोप में पुट करें m1 = y2, y2 आपके पास 3/2 है, 3/2 - y1 1 है, फिर x2 5/2 है और x1 2 है। इसका एलसीएम ले 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 निकाला 1/2 2 to the 4 1/2। तो स्लोप इसकी आपके पास इसकी 1 निकल आई। अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वो आपके पास क्या बराबर होगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये y है इधर 1 है, 2 माइनस इस तरह कर लें 1 - 2, ये कोई कोऑर्डिनेट 1 - 2 1 - 2 1 - 2 3 - 2 3 - 2, ये निकल आई -1 / 1, तो ये -1 निकल आई। इसको m2 दे दें। सिंस m1 × m2 is equal to 1 × -1 is equal to -1, so CD is perpendicular to AB। ये प्रूफ हो गया कि CD जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर, सो CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये क्योंकि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब है कि CD इज़ परपेंडिकुलर AB। अब आगे आल्सो बाइसेक्ट द कार्ड AB। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि BD डिस्टेंस बराबर है, BD बराबर है AD डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब है कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ तक बराबर है। तो B और D के दरमियान फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो D 5/2 - B क्या है 3 है, 3 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 3/2 - y1 1, इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये आपके पास BD है। ये आपके पास क्या निकला है 2 3 6 6 में 5 निकाला, तो आपके पास -1/2, इसका होल स्क्वायर, 2 में से 3 निकाला 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास निकल आया 1/4 1/4, इसका अंडर रूट। 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 1 सारे का अंडर रूट। ये निकल आया 2/4 1/2 4, ये निकल आया 1/2 का, ये इसका BD डिस्टेंस। अब AD निकालते हैं।
AD 5/2। इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो AD के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 5/2 माइनस a, ये x2 है, ये आपके पास x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 3/2 है माइनस y1 2 है, 3/2 -2 इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 2 2 4, 4 में 5 निकाला, 1/2 इसका होल स्क्वायर, इधर 3 2 4 1 निकाला, -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 एलसीएम 4 आ गया, 1 + 1 इसका अंडर रूट, ये निकल आया 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 1/2 का अंडर रूट। सो AD एंस BD इक्वल टू AD। सो CD bisects the chord AB। इसका मतलब है कि CD जो है कार्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पार्ट भी इसी तरह ही है। अगला पार्ट है द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड AB इज परपेंडिकुलर टू द AB कार्ड AB, यानी कि सेंटर से जो लाइन ड्रा करेंगे इसके AB कार्ड AB के मिड पॉइंट के ऊपर, वो इज़ परपेंडिकुलर टू AB कार्ड AB, तो वो कार्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो बिल्कुल सेम जो पहला पार्ट है वैसे दूसरा पार्ट है। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो KP के बोर्ड के स्टूडेंट्स के, AJ के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।